यस स्टूडेंट, आज हम आपको ऑर्बिट, सबसेल एंड ऑर्बिटल्स इसके विषय में पढ़ाने जा रहे हैं। ऑर्बिट मीन्स होता है कक्षक, ठीक है, कक्ष बल्कि, और सबसेल आपका होता है उप ऊर्जा स्तर, और ऑर्बिटल्स मीन्स होता है कक्षक। तो इन तीनों के विषय में हम पढ़ते हैं। ऑर्बिट क्या होता है, देखो जैसे इससे पहले आपने जो भी मॉडल पढ़ा, ठीक है, उसमें सपोज दैट दिस इज न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आपके राउंड करते हैं, ये आप जानते हैं। विभिन्न कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और ये आपका n=1, n=2, 3, n=4, या इसको आप k, l, m, n से डिनोट करते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है, कक्ष कहते हैं। तो कक्ष आपके यहाँ पर जो ऑर्बिट होंगे वो क्या होते हैं, देखो ऑर्बिट को आप कह सकते हो कितना, कि n=1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, या इसको आप k, l, m, n इत्यादि से डिनोट करते हैं, ठीक है। जिनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इसमें राउंड करते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। n अगर 1 है, अगर इलेक्ट्रॉन आपका इसमें है, तो यहाँ पर क्या है, पहले ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन राउंड कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। n=2 अगर इसमें इलेक्ट्रॉन है तो दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, देखो सबसेल। सबसेल क्या होते हैं, ये जो ऑर्बिट होते हैं ना, ऑर्बिट में ही आपके सबसेल भी होते हैं, और इनको हम जो है SPDF से डिनोट करते हैं। SPDF GH भी होता है, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, ओनली SPDF। अब इसके अलावा अगला क्या है आपका, देखो ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल क्या होते हैं आपके, कक्षक, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ऑर्बिटल्स जैसे देखो, मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि सपोज दैट ये तीनों का डिफरेंस आपको मालूम चल जाएगा। माना कि मैं जो है गोरखपुर में रहता हूँ, ठीक है, तो अगर कोई मेरा रिलेटिव मेरे पास आ रहा है, ठीक है, और मैं किसी कॉलेज में गोरखपुर में पढ़ाता हूँ रूम लेकर के। अब देखो क्या क्या चीज़ें हो गई, एक तो कॉलेज में मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, रूम भी है मेरे पास, गोरखपुर में मैं रहता हूँ। तो अगर मेरा कोई रिलेटिव मुझसे मिलने आ रहा है, ठीक है, तो उसको केवल इतना पता है कि हाँ भी गोरखपुर में रहते हैं, लेकिन गोरखपुर में कहाँ रहते हैं ये नहीं पता है उसको। तो सबसे पहले तो ये है कि उसको इतना मालूम है कि टीचर हैं, वो पढ़ाते हैं किसी ना किसी स्कूल में। तो क्या करेगा, सबसे पहले अगर मुझसे मिलना होगा उसको, तो क्या करेगा, वो कॉलेज में जाएगा, ठीक है। तो ये ज़रूरी तो है नहीं कि मैं कॉलेज में रहूँगा वहाँ उस टाइम, तो हो सकता है कि मैं कॉलेज में ना रहूँ, इसका मतलब मैं वहाँ पर भी उसको नहीं मिल पाऊँगा। 24 आवर्स तो मिलूँगा नहीं ना वहाँ। इसका मतलब क्या होगा कि अधिकतम जो संभावना है मेरी मिलने की, वो मेरे रूम में है, ठीक है। मेरे घर पर जो है, जो भी मेरे रिलेटिव हैं वो मिल सकते हैं, तो मेरी जो पॉसिबिलिटी है मिलने की सबसे अधिक, वो कहाँ है, मेरा रूम है। सेम वैसे ही मैंने यहाँ 3 चीज़ बताई आपको। पहली चीज़ मैंने आपको बताया कि गोरखपुर, ठीक है। दूसरी चीज़ कॉलेज, और थर्ड मैंने कहा आपसे क्या, रूम, ठीक है।
इसका मतलब मैं अगर गोरखपुर कोई रिलेटिव मेरा गोरखपुर आ रहा है तो मैं वहाँ उसको, गोरखपुर में तो बहुत सारे कॉलेज होंगे ना, तो वहाँ पर तो मैं मिल नहीं पाऊँगा इसको। इसका मतलब यहाँ पर जो गोरखपुर है आपका, ठीक है, ये क्या होगा आपका ऑर्बिट होगा। थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप लोग इसको। कॉलेज मेरा क्या होगा, ये सबसेल होगा, उपकोष जिसे बोलते हैं, ठीक है। और रूम जो है मेरा वो ऑर्बिटल है, ठीक है। मतलब सबसेल के अंदर क्या है, ऑर्बिटल्स हैं। यहाँ पर जो सबसेल होते हैं, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, यहाँ पर जो सबसेल आपके एसपीडीएफ चार, फिलहाल चार सबसेल आप याद रखेंगे, ठीक है। तो देखो एस, पी, डी एंड एफ। एस में क्या होते हैं, दो ऑर्बिटल होते हैं इसमें, ठीक है, सॉरी, एस में केवल एक ऑर्बिटल होता है। पी के पास तीन ऑर्बिटल होते हैं इसके पास, और डी के पास आपके होते हैं 5 ऑर्बिटल, ठीक है। और ऐसे ही आपका जो एफ है, ठीक है, एफ के पास 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये आपका एफ 1 2 3 4 5 6 7। तो ध्यान दें आप, एस के पास केवल एक ऑर्बिटल होता है, पी के पास 3 ऑर्बिटल, डी के पास 5 ऑर्बिटल, एफ के पास 7 ऑर्बिटल। और ऐसे ही अगर आप जी के पास जाएंगे तो यहाँ देखो ऑड नंबर चल रहा है आपका, ठीक है, 1 3 5 7। अगर जी आता है तो क्या आ जाएगा, 9, ठीक है, एच आएगा तो 11। तो फिलहाल इनकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आप एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो एफ तक ही सफिशिएंट है, उसके आगे नहीं आता है। तो फ्यूचर की बात है, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो जी एच आएगा, लेकिन फ़िलहाल हमें एस पी डी एफ लेके चलना है। तो एस पी डी एफ में ध्यान रखें आप, ठीक है, ये जो उच्च आपका उप ऊर्जा स्तर है, ठीक है, तो इनमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं, एस के पास 1 ऑर्बिटल, पी के पास 3, डी के पास 5, एफ के पास 7। और इस ऑर्बिटल में, ठीक है, एक ऑर्बिटल में आपके पास केवल 2 ही लोग रहते हैं इसमें, ठीक है। और वो 2 लोग कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और उन इलेक्ट्रॉन की जो आपकी पोजीशन होती है ना, विपरीत होती है। मतलब ये है कि अगर आपका ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर कौन राउंड कर रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक, अगर ये न्यूक्लियस के अराउंड आप ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड आपका इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो यहाँ पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, एक का एंटी क्लॉक और एक का क्लॉकवाइज, तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, विपरीत डायरेक्शन में ये मूव करते हैं। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं आपके, 2 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली अगर पी की बात करें तो यहाँ देखो ये ऑर्बिटल है ना, 3 ऑर्बिटल है इसके पास, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर ऐसे ही आपका इसके पास 2 है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसके पास भी 2 रहेगा, इसके पास भी 2 रहेगा। इस तरीके से आपका ये इलेक्ट्रॉनों का वितरण है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में कितने रहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एस सबसेल है आपके पास, ठीक है, एस सबसेल के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, पी सबसेल के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। एस के पास कितना, 2, पी के पास 6 इलेक्ट्रॉन, डी के पास कितना होता है आपका 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ के पास कितना होता है आपका 14, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो भी सबसेल है आपके एसपीडीएफ 2, 6, 10, 14। तो इस तरीके से ये आपका 3 चीज़ है, ऑर्बिट, सबसेल एंड ऑर्बिटल्स। तो इन्हें आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब हम
बात करते हैं थोड़ा और ऑर्बिटल्स की। ये तो हमने न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं ये सब, ठीक है, तो वहाँ पर हमने आपको बता दिया। अभी क्वांटम थ्योरी आपको पढ़नी है, तो क्वांटम नंबर्स बल्कि, ठीक है, क्वांटम नंबर जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये सब काम आएगा। अब हम यहाँ अगर ऑर्बिटल की बात करें तो ऑर्बिटल कहते किसको हैं, ठीक है, अगर आप सैद्धांतिक रूप से अगर उसको परिभाषित करते हैं, डिफाइन करते हैं तो कैसे करेंगे, तो हम यहाँ देखते हैं। देखो इसको, आपके पास ये एक न्यूक्लियस है, ठीक, और इसके बाहर आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये जो भी एरिया है, ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से मैं बना दे रहा हूँ, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक पाए जाते हैं, ठीक है, एक ऐसा स्पेस, ठीक है, 3 डायमेंशनल, एक ऐसा त्रिविमीय क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक पाए जाते हैं, उनकी पॉसिबिलिटी सबसे अधिक जहाँ पर होती है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ऑर्बिटल कैसे आप डिफाइन करोगे। ऑर्बिटल किसी परमाणु में वह त्रिविम क्षेत्र, किसी परमाणु में वह त्रिविम क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, किसी परमाणु में वह त्रिविम क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है, कक्षक कहलाते हैं, ठीक है, ऑर्बिटल कहलाते हैं। एक चीज और होती है क्या, नोड, हिंदी में भी इसको नोड ही बोलते हैं। नोड क्या होता है, देखो, नोड जस्ट इसका अपोजिट होता है, ठीक है, कि वह स्थान, ठीक है, वह त्रिविम क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य होती है, इलेक्ट्रॉन जहाँ नहीं पाए जाते हैं। तो जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ठीक है, माना यहाँ पर आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन सर्वाधिक कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक यहाँ पर है। इसका मतलब ये जो पार्ट है आपका, ये क्या हो जाएगा, नोड होगा, और ये क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल, ठीक है। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है, वहाँ पर क्या कहते हैं, उसको हम ऑर्बिटल कहते हैं, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य होती है, उसे क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, देखो, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य होती है, उसे नोड कहते हैं, ठीक है, नोड कहते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं, ऑर्बिटल एंड नोड। किसी परमाणु में वह त्रिविम क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, उससे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं।
और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होती है, शून्य होती है, वहाँ पर उससे क्या कहते हैं, हम नोड कहते हैं। ठीक, तो इसको आप नोट करेंगे। तो इसके बाद फिर से आपको थोड़ा सा हम ऑर्बिटल के बारे में बता दें। ये माना हाइड्रोजन एटम है, उसका न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है आपके, इसके चारों तरफ न्यूक्लियस के बाहर क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इस तरीके से। ये इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो ये कभी हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के पास आ जाते हैं, कभी क्या हो जाते हैं, दूर आ जाते हैं। ठीक है, तो जब आपके ये मतलब इकट्ठा हो जाते हैं, जहाँ पर सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। तो ये तो आपका क्लियर हो गया ऑर्बिटल किससे कहते हैं। अब हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। शेप ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, ये जो चार आपके सबसेल हैं SPDF। ठीक है, तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं, इनका शेप कैसा होता है उनको देखना है। तो पहला हम S ऑर्बिटल की बात करते हैं। S ऑर्बिटल कैसा होता है। ठीक है, तो देखो इसका जो स्ट्रक्चर होता है स्फेरिकल होता है। क्या होता है, स्फेरिकल मीन्स गोलाकार। ये आपका S ऑर्बिटल होता है। ठीक, गोल होता है। अगर स्फेरिकल है तो इसमें डायरेक्शन तो होगा नहीं। ठीक है, डायरेक्शन होगा क्या, इसमें नहीं होगा ना तो एक्स अक्ष होगा ना वाई अक्ष होगा, तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो ये ध्यान देना आप लोग इसको। सेकंड, पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, इनका जो आपका आकार होता है इसका, ठीक है, डंबल होता है। ठीक है, डंबल के आकार का होता है, डमरू के आकार का। डमरू देखते हैं, जानते हैं ना आप लोग, डमरू का आकार कैसा होता है, बस वैसे ही होता है। और ये जो है 3 अक्षों पर होता है, जिससे हम कहते हैं PX, PY एंड PZ। इनका हम आकार देखते हैं। देखिए, आप 3 एक्सेस बना लो, तो आप इसमें ले लो क्या, X ले लो, Y ले लो, और ये आपका यहाँ से क्या हो गया, Z हो गया। ठीक, या इसको ले लो XY और ये Z। PX की बात अगर हम करें तो ये X अक्ष पर ये जो डंबल बनेगा आपका कहाँ बनेगा, X अक्ष पर बनता है। ठीक है, कुछ ऐसे इस तरीके से। दिस इज PX। PY की बात हम करें अगर, सेम यही। ठीक है, Y अक्ष Z, ये X, तो ये किस पर बनेगा, Y पे। ठीक है, ये बनेगा आपका Y अक्ष पे। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस आपका हो गया। और ऐसे ही आपका थर्ड Y X, दिस इज Z। तो आपका PZ आपको दिखाना है, तो ये कहाँ बनेगा आपका, Z एक्सिस पर बनेगा है। ठीक है, इस तरीके से ये आपका न्यूक्लियस होगा। दिस इज आपका ये PZ हो गया, PY हो गया। ठीक, PX, PY और PZ। तो ये p ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर है जो डंबलाकार होता है। ठीक है, डमरू के आकार का होता है। तो ये इनके शेप हैं आपके।
इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं थर्ड डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल क्या होते हैं आपके 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। जैसे आपने देखा था ना ऑर्बिटल में, एस में केवल क्या होता है, एक रूम होता है, ठीक है, पी में आपका 3 होता है, डी में 5 होते हैं, एफ में आपके 7 होते हैं। तो उसी प्रकार से डी ऑर्बिटल है, ये 5 टाइप के होते हैं। पहला इसको बोलते हैं आप डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं एक एक करके। डी एक्स वाई का कैसे बनेगा, देखो क्या करते हैं आप, इसमें आप इसको x मान लो, इसको z मान लो, ठीक है। क्योंकि देखो अक्ष जो है आप लोगों के दिमाग में हो सकता है कि ये चलता हो कि जैसे हमने यहाँ लिखा है, आप लोग हमेशा इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं, करते हैं ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप अक्सर ये ऐसा करते हैं कि इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये तो एक्सेस है ना आपके, इसको भी आप इसको भी x मान सकते हो, इसको y मान सकते हो। ये तो राउंड करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है। इसलिए ध्यान देना आप लोग। यहाँ पर अगर मैंने x लिख दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उल्टा हो गया है, ठीक है। अगर मैं इसी को पलट दूँ, ठीक है, तो x ऊपर चला जाएगा, y नीचे आ जाएगा, x आपका यहाँ हो जाएगा, y ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप टेंशन मत लीजिएगा कि मैंने ऐसे लिख दिया है। चलिए आगे, एक्स जेड है, तो ध्यान दें आप, जब एक्स वाई होगा ना, सॉरी ये एक्स वाई करिए इसको, ये एक्स है और ये वाई। तो जब एक्स वाई आप लेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जो है यहाँ पर, हाँ एक चीज़ और, सॉरी, इसका जो स्ट्रक्चर होता है डबल डम्बल होता है, ठीक है। डमरू तो होता है लेकिन डबल, ठीक है। किस तरीके से देखो, x और y है, इसका मतलब ये x और y अक्ष तो आपको लेना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये 45 अंश के कोण पर बनाएंगे। कैसे, इस तरीके से, एक तो ये हो गया, और दूसरा जो है आपका हो जाएगा, देखिए किस तरीके से, ये, ठीक है, एक फूल की तरह से, या बटरफ्लाई आप बोल सकते हैं। इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होगा इसका। ये कौन हो गया आपका डी एक्स वाई। नेक्स्ट डी एक्स जेड करेंगे तो इसको एक्स लिख दीजिए, इसको जेड, इसको आप जेड बना लीजिए। सेम वही चीज़, 45 अंश के कोण पर, ठीक है, डी एक्स जेड। अगला हो जाएगा आपका वाई जेड है, तो आप इसको वाई कर लीजिए, इसको जेड। अक्ष को चेंज करना है बस आपको, ठीक है। स्ट्रक्चर तो सेम आपका सब में वही रहेगा। ये न्यूक्लियस होगा, और यहाँ पर आप इस तरीके से बना सकते हैं। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका डी वाई जेड। आगे देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो जब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की बात आप करते हैं तो हमें केवल एक्स और वाई अक्ष लेना है। लेकिन जब ये स्क्वायर रहेगा तो याद रखिएगा आप, एक ट्रिक के माध्यम से, अगर स्क्वायर है तो ये हमेशा मध्य में बनाएगा। ये जो डमरू बनेगा, जो डंबल बनेगा, वो अक्षों के मध्य में बनेगा। किस तरीके से बनेगा, ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस तरीके से। और अगला हो जाएगा आपका वाई अक्ष के लिए ऐसे। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आगे आते हैं लास्ट, डी जेड स्क्वायर की बात हो रही है, तो ये जेड एक्सेस आपका ये है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो एक्स वाई तो है नहीं, तो एक्स और वाई जो है काफ़ी इसके क्लोज आते हैं। मतलब आप इसको इस तरीके से बनाएंगे,
ऐसे ये न्यूक्लियस, और जो आपका एक्स और वाई का जो पार्ट्स है वो सर्किल के रूप में आता है, ठीक है, इस तरीके से। ऐसे कुछ, ठीक है। तो ये आपका होता है डी जेड स्क्वायर। तो ये कुछ इसके स्ट्रक्चर थे आपके, ठीक है, डी ऑर्बिटल के। तो डी ऑर्बिटल आपका 5 टाइप का होता है, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। अब देखो मैंने आपको बता दिया कि जब इसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, आप स्ट्रक्चर अगर देखें गौर से तो 1 2 3 4 चार के स्ट्रक्चर क्या है आपके, सेम है ना, एक ही जैसे हैं, लगभग एक जैसे हैं, ये तीनों तो सेम है। अंतर क्या है यहाँ पर, अक्षों का अंतर है। जैसे एक्स वाई है तो केवल एक्स वाई लेंगे आप, एक्स जेड है तो एक्स जेड ले लो, वाई जेड है तो वाई जेड ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो एक्स वाई अक्ष आपको लेना है। लेकिन यहाँ पर जो आपका डंबल बनेगा वो एक्स और वाई के मध्य में बनेगा, इस तरीके से। यहाँ पे क्या है, ओनली जेड पे बनेगा क्योंकि जेड स्क्वायर है, और एक्स और वाई का जो शेष हिस्सा है वो सर्किल के रूप में आता है यहाँ पर बीच में। तो ये इनके कुछ स्ट्रक्चर हैं, और आपको जो है कि SPDF का ही स्ट्रक्चर पढ़ना है, क्योंकि जो F वाला है आपके कोर्स में नहीं है, और F का जो स्ट्रक्चर होता है F ऑर्बिटल का काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, काफ़ी जटिल होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर F ऑर्बिटल के स्ट्रक्चर की हम चर्चा नहीं करेंगे, केवल D ऑर्बिटल तक ही हम सीमित रहेंगे। तो ये आपके ऑर्बिटल्स हो गए कुछ। इसके बाद हम अगले वीडियो में क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और उससे क्वेश्चन अक्सर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ पूछा जा सकता है आपसे इस टॉपिक में, जो मैंने आपको बताया आज कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मेघ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मेघ क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन मेघ वही जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, ठीक है। ऑर्बिटल्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनों का मेघ जहाँ बन जाता है, बादल, मेघ का मतलब बादल होता है, ठीक है। तो वो तो खैर जैसा भी है, फिलहाल आज के टॉपिक में ऑर्बिट और सबसेल आप याद रखेंगे, और इन्हीं की हेल्प से आगे हमें बढ़ना है, और क्वांटम नंबर में ये सारी चीज़ें काम आएंगी। ओके स्टूडेंट।